हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटल। आई होप आप सभी अच्छे और पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। पता नहीं मैं इसे गुड न्यूज़ कहूँ कि नहीं, बट मुझे ऐसा लगा कि ये जल्दी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, ये जल्दी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनका कोई ख़ास मकसद है। आज सुबह से ही या फिर कल रात से ही ये आपके बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं। कुछ तो है जो आपकी तरफ खींचता है। स्पेशली मुझे ये ट्विन फ्लेम जर्नी नज़र आ रही है। यस, कुछ जो लोग ख़ास है उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी है और आपके पर्सन अप्रोच कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, कांटेक्ट तो करना है, मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है बात करने का, बहुत कुछ चीज़ें शेयर करना है, बहुत कुछ चीज़ें शेयर करनी है। इनकी इनिशियल्स में बी और एल हो सकते हैं। इन्होंने ना आपको हमेशा ना एक कमज़ोर इंसान समझा है, एक इमोशनल इंसान जो हमेशा ज़िद करता है, बहुत इमोशन है, बहुत इमोशनल है। उसकी वजह से ना पता नहीं क्यों उनको ना अजीब सा एक डर लगता था आपसे। हालांकि आपका प्यार करना उनको बहुत पसंद आता है, अभी भी वो चीज़ के लिए जैसे वो तरस जाते हैं। और ये चमकती चीज़ों के पीछे भागने वालों में से लग रहा है कि जैसे चमकती चीज़ें या आसान चीज़ें या फिर आसान इन द सेंस कि नहीं आसान नहीं, चैलेंजिंग बट चमकती चीज़ें, जैसे कोई बस फाइनेंशियली वेल ऑफ हो, ये हो वो हो, जैसे जो दुनियादारी के हिसाब से है, प्रैक्टिकल हिसाब से है, उसके हिसाब से जो अच्छी लगती है या वही चीज़ें उनको पसंद है या सही लगती है, स्पेशली सही लगती है कि नहीं दुनिया ऐसा ही डिसीजन होना चाहिए। इमोशंस के पीछे भागना सही नहीं होगा। इसीलिए हमेशा आपको ना वो मानते तो है, रिस्पेक्ट तो है या फिर आपकी प्यार की कदर तो है, लेकिन उस प्यार को निभा नहीं पाते। उनको भी लगता है कि आपको इतना भी इमोशनल होना नहीं चाहिए। लेकिन अभी ना हालात ऐसे हो गए हैं कि उनको समझ में आ रहा है कि हर चीज़ का इम्पोर्टेंस होता है, हर चीज़ का इम्पोर्टेंस होता है और इमोशंस का भी लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज जब वो खुद इमोशंस फील कर पा रहे हैं, इमोशंस की ज़रूरत है उनमें, तो वो चीज़ जब नहीं मिल रही तभी पता चलता है कि कुछ चीज़ें प्रैक्टिकलिटी पे या पैसों से या दिखावे से या ऐसे छलावे से नहीं हो सकती। पास में कोई चीटिंग या छुपाने की एनर्जी है। देखना, इन्होंने शायद आपसे कोई चीज़ छुपाई थी या आपसे झूठ बोला था, उसकी वजह से चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ गई थी, ये मुझे नज़र आ रहा है। और अभी ऐसा लग रहा है ना कि वो खुद से ही शर्मिंदा है कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था, ऐसे मतलब कितनी सारी चीज़ें की थी। उनको ऐसा लगता था ना कि जैसे कोई देख नहीं रहा है, कोई आप देख नहीं रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे, आपको तो पता नहीं चल रहा है। बट ये जब झूठ बोल रहे थे, जब ऐसा चीट कर रहे थे, तो आपको क्लियरली पता चल रहा था, बस आप खामोश थे कि आपको जानना था कि एक ऐसा क्यों कर रहे हो, या फिर सामने से आके कन्फेस करे कि भाई हाँ मैंने गलती की है। लेकिन इन्होंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं। इनफैक्ट ऐसा है ना कि इनके बिहेवियर में ऐसा था ना कि हाँ जो भी है वो है, और ये उस रिलेशन से या उस सिचुएशन से ऐसे ना भाग खड़े हुए थे।
स्पेशली उन्होंने थर्ड पार्टी का प्रेफरेंस या उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा दिखाया था। अभी ना थर्ड पार्टी जिस तरह से उनको नचा रही है, जिस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, जैसे उनको कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, इमोशंस नहीं है या कुछ भी है, बस देना ही देना है, मतलब इनको बस देना ही है और वहाँ से कुछ मिलना नहीं है, कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। इनफैक्ट दबाव, कंट्रोल ज़्यादा है, उस वजह से बहुत ज़्यादा एक परेशानी की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि जैसे उनको फील होता है कि कहाँ फंस गए, वो जो ट्रैप्ड इन फियर वाली एनर्जी है ना, वो ज़्यादा फील हो रही है। ये मैं क्या कर दिया, मतलब अच्छा खासा मैं फ्रीडम में था, बहुत जन्नत में था, और कहीं अभी कहाँ सोने के पिंजरे में फंस गया, ऐसी कुछ एनर्जी फील हो रही है मुझे। अभी ऐसा लग रहा ना कि दे वॉन्ट टू फ्री बर्ड, लाइक ना एक फ्री होने की एनर्जी है, फ्री बर्ड होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में ना वो सुकून चाहिए, वो फ्रीडम चाहिए, वो जो प्यार है, वो हैप्पीनेस है, वो जो छोटी छोटी बातों में था, वो मतलब किस छोटे से या बुरे से बुरे हालातों में था, वो चीज़ चाहिए। जो सब ना रियल हैप्पीनेस या सोल हैप्पीनेस, वो चीज़ की ज़्यादा कमी नजर है। ये जल्द से जल्द ना आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और पॉसिबल है वो विद इन 8 डेज़ या विद इन 8 आवर्स हो सकता है। इस विद इन 8 डेज़ या 8 आवर्स है कि मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन के साइन तो मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि आप नाराज़ हैं। नाराज़ इन द सेंस कि आपको विश्वास नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, आपको बस इतना चाहिए ना भाई, आओ ना तो सही से आओ, क्योंकि आप ये बार बार की जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है या फिर ये जो बिहेवियर है ना इनका, कि कभी ऐसे बोलते हैं कभी वैसे बोलते हैं, जो वो चीज़ है ना उससे आप थक गए हो, आपको इस बात से चिढ़ है। खास करके इनका एक लॉन्ग गैप हो जाता है, एकदम ही घोस्टिंग या एकदम ही सन्नाटा हो जाता है ना, उस बात से आपको बहुत ज़्यादा चिढ़ हो गई है। जिस तरह से ये मतलब ऑन एंड ऑफ करते हैं, उस वजह से आप ज़्यादा परेशान हो। ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में अभी इस वक्त बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रहे हो, अपने आप को स्टेबल कर रहे हो, तो वो चीज़ में उनका वापस आने के बाद अगर ऐसा ही है रहा तो आपको लिटरली तकलीफ़ होगी। इनकी आने की खुशी से ज़्यादा आपको तकलीफ़ ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी तक वही चीज़ चल रही है, अभी तक वही बिहेवियर है। तो इस वजह से, क्योंकि इनकी आने में ना ऐसा है कि ये आपको ना मनाने की कोशिश में है, ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश में है कि किसी तरह से आप वैसे ही रिलेशन में आ जाओ। इनको अपनी खुशी दिख रही है, जैसे कि अपना प्यार वापस चाहिए, आपकी तरफ से मिलने वाला इम्पोर्टेंस चाहिए। लेकिन सब चीज़ें ना, मतलब आप कुछ पूछो नहीं, आप बस मांगो नहीं, आप कुछ कमिटमेंट वगैरह सब चीज़ों का बात करो नहीं, ये सब चीज़ें उम्मीद रख रहे हैं। और आपको इसी चीज़ से चिढ़ है कि जब देने की बारी आ रही है तो देने का कुछ नहीं है। हालांकि ये प्यार आपसे बहुत करते हैं, लेकिन उस चीज़ को निभाना है ना, उस बात का उसको अंदाज़ा नहीं है कि ये निभाया भी जाता है। ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में जो भार है ना, हमेशा आप ही की तरफ था, अभी भी ये रिलेशन आप ही की तरफ से जिसमें जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो एक मोमेंट में ही इस रिलेशन कट हो सकता है या बंद हो सकता है सब कुछ ख़त्म हो जाए, बट समाव आपकी तरफ से वो ख़त्म नहीं होता। आपको भी पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार है कि इनकी तरफ से एक उम्मीद है, लेकिन कि ये बदलेंगे, ये समझेंगे, ये उस तरह से वापस आएंगे जिस तरह से वो होनी चाहिए। आप जिस तरह से पर्सन डिज़र्व करते हैं वैसे होने चाहिए। वो जैसे ना आप कब से उम्मीद लगा के बैठे हो यूनिवर्स से, लिटरली उस चीज़ के लिए आपने कितनी बार जैसे क्वेश्चन पूछा हो या दुआ मांगी हो, मन्नत मांगी हो। इनकी इनिशियल्स में पी हो सकता है, आई डोंट नो फॉर पर्टिकुलर रीज़न। कुछ लोगों को केसेस में ना टूथ पेन दिख रहा है, दांत में दर्द है।
मुझे केतु के साइन भी बहुत ज़्यादा फील हो रही, केतु डिटैचमेंट। ये फिलहाल ऐसे हो सकता है कि केतु की दशा शुरू हो या उनके बर्थ नंबर 7, 25, 16 हो सकते हैं। टू नंबर अगेन प्रोमिनेंटली फील हो रहा है। एक्चुअली कुछ चीज़ों से ना उनको डिसीजन लेना पड़ेगा या फिर किसी चीज़ से कट आउट होना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा। उस चीज़ के लिए जैसे रेडी नहीं है ये ऐसा। इसी वजह से उनकी लाइफ में ना एक डिस्टर्बेंस है, और जाने अनजाने में आपका जो रिलेशन है उसकी वजह से ना ये आपको याद करते हैं उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, तकलीफ़ में, दर्द में, इमोशंस में, और ये एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे ठीक होगी, वर्कआउट होगी, या फिर इस चीज़ का सोल्यूशन भी कुछ हो सकता है जो हीलिंग क्लिनजिंग से गुजरता है। जबकि आपको पता है, जस्ट बिकॉज आप लोग इस रीडिंग्स और टैरो और एनर्जी वर्क से जुड़े हुए हो, लेकिन इनको शायद नहीं पता, तो इसकी वजह से इनको ना एक डिस्टर्बेंस या फिर डायरेक्शनलेस, दिशाहीन जैसा फील होता है कि ये बस आपको याद करते रह जाते हैं और चीज़ें ना जैसे बिखर जाती है बस। इनके साइंस या एनर्जी वाइज इस रीडिंग में ना एरीज, वर्गो, पाइसेस, ये साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहे हैं मुझे। सजिटेरियस, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं और इनकी आने की जो उम्मीद है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जिस तरह से इनकी एनर्जी है ना वो आपको क्रेव तो कर रही है। लिटरली ऐसे आएंगे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी पसंद की हर चीज़ करेंगे या आपके पसंद के हिसाब से बिहेव करेंगे। जब मान लीजिए कि आपको चॉकलेट्स पसंद है, पता है, तो वही चॉकलेट्स लेके आएंगे, या कुछ चीज़ें जैसे आपको पसंद है या आपकी फेवरेट चीज़ें, ऐसा कुछ मतलब जैसे तैयार प्रिपेयर होके आए, वो वाली चीज़ है कि आप बस आपको खुश दिखना है, आपको खुश करना है, आपको मनाना है, वो वाली एनर्जी है। तो वो चीज़ है। और लेकिन आपकी उम्मीद सिर्फ इतनी है कि आप मतलब वो जब आए तो बस सच बन के आए और स्टेबिलिटी लेके आए, क्योंकि इस ऑनर सिचुएशन से आप इतना थक गए हो कि आपको लिटरली अभी फील होता है कि भाई ठीक है कि अभी तकलीफ़ होगी, लेकिन वो जो गैप होता है ना ऑफ का, ऑन में सिर्फ एक मोमेंट्स होते हैं, लेकिन ऑफ का जो गैप है ना वो बहुत भारी पड़ता है, बहुत लिटरली दिनों का, महीनों का, सालों का हो जाता है। तो वो चीज़ से आप जैसे ना अभी थक गए हो लिटरली, इसके लिए ऐसा लगता है ना आप चाहते हो कि बस ये सिर्फ आए नहीं, ये ट्रांसफॉर्म होके आए, बस ट्रांसफॉर्म होके आए। Business. 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 बॉटम डेक है 2 नंबर स्पिरिचुअल यूनियन। तो मैंने कहा था ना कि स्पिरिचुअल यूनियन के सिंबल साइंस तो मिल रहे हैं। अपनी सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा थक गए, अभी ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन से मूव ऑन करने की या बाहर निकलने की इच्छा तो है, कैसे होगा पता नहीं। अपना ईगो जिद छोड़ेंगे तब जाके सोल्यूशन सामने आ जाएंगे। फाइनली ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, एक एनर्जी है यूनियन की। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आपके लिए स्टैंड भी लेंगे और फाइनली इट्स कमिंग होम। इनको भी पता है कि जो सुकून, ये जो शांति, ये जो प्यार है, जो लव है, ये सारी चीज़ें जो आपसे ही जुड़ी हुई है, आपसे ही मिल सकती है। इसलिए तो आप, इनका जो सोल है आपको आपकी तरफ खींचता है। उनको पता है कि इतनी सारी चीज़ें हुई है, सिचुएशंस, मौसम बदले हैं, लेकिन आप वही हो, आपकी एनर्जी वही होती है
तो लोगों को देखा है, दुनिया को बदलते देखा है, मौसमों को बदलते देखा है, तो अभी ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ कहाँ जाना है, ये जैसे बात तो श्योर हो गई है और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। और फाइनली ये कहना, अपने आप को पहचान रहे हैं कि अपनी निगेटिव साइड, हमने गलती क्या की है, मेरी निगेटिव साइड क्या है, बट उससे कैसे वर्कआउट करना है, कैसे बाहर निकलना है, वो चीज़ नहीं समझ पा रहे, वो चीज़ नहीं समझ पा रहे। लेकिन आएंगे ज़रूर, ऐसा वाला चीज़ बहुत ज़्यादा है, आएंगे ज़रूर। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस। क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज, और यहाँ है रेज योर वाइब्रेशंस। सो अगेन दोनों भी चीज़ें ऐसा इंडिकेट करी है कि पहले तो जो क्लियर, कैंसिल, रिलीज, मतलब जो भी पास्ट की जो बैड मेमोरीज है ना, प्लीज़ उसे याद मत कीजिए, इनफैक्ट उसको क्लींस करने की कोशिश कीजिए, वरना इनका आना रुक जाएगा। ये आए तो सही, तो वो वाली चीज़ है। और दूसरी चीज़, रेज योर वाइब्रेशंस। एक तरफ आपका ऑरा जैसे इंक्रीज होगा ना, ये इंसान जब सामने आएगा ना, इनकी एनर्जी में शिफ्ट हो सकता है। करना कुछ चाहते हैं मैनिपुलेशन, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि आपकी ऑरा, आपका वाइब्रेशंस इंक्रीज हो चुका है। इसीलिए बार बार यह है कि क्लिनजिंग ऑफ एनर्जी, हीलिंग ऑफ एनर्जी और रेज योर वाइब्रेशंस, ये ज़रूरी होता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।